Hello dosto, welcome back again with new videos. This will help you to enhance your English speaking level. Let's begin very first English advanced structures. बहुत important English structure से हम शुरू कर रहे हैं. देखिए इसमें क्या है, हमारे डेली यूज में यूज की जाने वाले बहुत सारे इंग्लिश स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, तो उनके लिए मैं यहाँ से कुछ इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करा रहा हूँ. आइए शुरू करते हैं. मेरी समझ से बाहर या मेरी समझ से परे, आपने इस तरह के इंग्लिश सेंटेंस जो डेली यूज में बहुत ज्यादा देखे होंगे. जैसे आप देख सकते हैं, इसकी भाषा तो मेरी समझ से परे है. तो आप इस तरह के कैसे बोलेंगे? दिस लैंग्वेज इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीटली इक्वलेंट टू मेरी समझ से बाहर या मेरी समझ से परे. वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर्स. या मैथ्स तो मेरी समझ से बाहर है. द मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग्स. इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस डेली यूज में किए जाने वाले आप स्वयं बना सकते हैं. उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें और ज्यादा परफेक्शन ला सके. आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश स्ट्रक्चर से. आपके कहने पर, सपोज करो आपने बहुत सारे सेंटेंस आपने डेली यूज में सुने होंगे जो आप डेली यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में. जैसे मैं तुम्हारे कहने पर यहां आया, तो आप कहेंगे ऑन योर बिहेस्ट. ऑन योर बिहेस्ट का मतलब होता है तुम्हारे कहने पर, आपके कहने पर. तो आप कैसे कहेंगे? मैंने ये शादी आपके कहने पर अटेंड की. तो आप इसे बोलेंगे किस तरह से? यू कैन यूज योर सेंटेंस. इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करेंगे? आई अटेंड दिस मैरिज ऑन योर बिहेस्ट. मैं स्कूल आपके कहने पर गया. तो आप बोलेंगे इसे आई वेंट स्कूल ऑन योर बिहेस्ट. ठीक है. इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. 5 से 10 सेंटेंस अपने फ्रेम कीजिएगा, आप इसे बना पाएंगे. नेक्स्ट पे चलते हैं. जो कहना था. आपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपने डेली यूज में बहुत सुने होंगे. जैसे आपने देखा होगा कि मैंने जो कहना था कह दिया. तो आप इसे बनाएंगे आई डिड व्हाट आई वांटेड टू से. आई डिड व्हाट आई वांटेड टू से. मैंने जो कहना था कह दिया. तो आप इसे जैसे सपोज करो, मैंने जो देना था दे दिया. आई गिव what I wanted to give. ठीक है. तो अगर ऐसा ही चलता रहा, इस तरह के सेंटेंस भी आपने बहुत सुने होंगे. इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या जरूरत, किस तरह के इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की जरूरत होगी? इफ दिस गोज ऑन इज वेरी स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू योर इंग्लिश स्पीकिंग. आपको इसको याद करना होगा और 5 से 10 सेंटेंस जितने भी हो सके डेली यूज में जो आप यूज करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, उनको यूज करते हुए, इसका स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए बनाइए. आइए शुरू करते हैं. कोई ऐसा सेंटेंस ले लेते हैं. अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा. अब इसे कैसे बनाएंगे आप? इफ दिस गोज ऑन आवर लाइफ इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ठीक है. इफ दिस गोज ऑन आवर लाइफ इज टू बी हार्ड. किसी भी तरह से बना सकते हैं आप. इफ दिस गोज ऑन वी कांट लीव दिस विलेज. अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस गांव में नहीं रह सकते. ठीक है. आप इस तरह से भी बना सकते हैं. बहुत सारे सेंटेंस जो आपको अच्छा लगे उसे स्ट्रक्चर्स को यूज कीजिए, उनको बनाइए. की भनक लगना. ठीक है. बहुत सारे सेंटेंस आपने सुने होंगे. जैसे आप डेली यूज में यूज कर रहे हैं, मुझे उसकी चाल की भनक लग गई. ठीक है. तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो आप बनाएंगे इस तरह से आई गोट विंड ऑफ स्ट्रिक्स. ठीक है. इस तरह से बना सकते हैं.